तो इसके खामद को फालिज हो गया और ये घर की अकेली कफील है। मैं पास चला गया, मैंने कहा बात सुनो बाजी, वो कल तू बेवा से आज तेरे बंदे नु फालिज हो गया, कोई कब्रस्तान तो फोन आया तेनू? ओ भाई वो एक दिन मेरी दूसरी बेगम की तख्ती गलती से खुद डाल के आ गई थी। ओ नहीं नहीं, बेवा वाली तख्ती उस दिन दी गल है जिस दिन तू तो मैं लड़े सा। तू मैनू आख्या सी तू मेरे लिए मार गई तो मैं तेरे लिए मार गया। देखो यार, ये औरत टेम्परेरी भी बेवा हो जाती है। तो गौरी साहब, इनकी सारी चालाकियां निकल जाएंगी जब एफआईए वाले इनको जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। 7 साल कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा इन। ये 7 साल कैद वाली बात तो ज्यादती है, ये 10 लाख जुर्माना तो बंदा औखा सौखा होके दे ही देता है। वो चले ठीक है जी, भीख मांगने वालों के खिलाफ तो करें कार्रवाई, लेकिन हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? हम तो मेहनत करके कमा रहे हैं। और मेहनत केड़ी, तू केड़ा दाबड़ा ते बेलचा लै के निकले हैं? और खलोती गड्डियां दे उत्ते तुसी शीशियां दे उत्ते पानी सुट्टन लग पैंदे हो, साफ शीशे नूं फिर साफ करना शुरू कर देंदे हो। फिक्र ना करें गोगा जी, सब पकड़े जाएंगे। अब किस्मत का हाल बताकर या करतब दिखाकर मांगना भी मुनज्जम भीख मांगने में शामिल होगा। बहुत अच्छे, सुन रहे हो गोगे? अब तुम भी पकड़े जाओगे। ये जो तुम तंदूर पे खड़े हो गए इकट्ठी 50 रोटियां खाने का करतब दिखाते हो ना, अब जरा एहतियात करना, तंदूर तो एफआईए वाले ने पहुंच जाना ही। सर जी, ये दोस्तों की जेब से खाना खाना ये भी मुनज्जम भीख में शामिल होगा? बिल्कुल, ये शिक तुम पर लागू होगी और किसी पे नहीं। ओ जी, हम इस कानून के खिलाफ एहतजाज करेंगे। लोग अपनी खुशी से देते, हुकूमत को इससे क्या तकलीफ है? तकलीफ ये है कि हकदार का हक मारा जाता है। जो असली हकदार है वो बेचारा महरूम रह जाता है और तुम फ्राडिये पैसे लेकर निकल जाते हो। बिल्कुल। बल्कि मैं तो ईमान से समझता हूँ फरीद साहब, ये कैद और सजा थोड़ी है। अच्छा, इसके साथ साथ जो ये पकड़ा जाए, इनके असासे भी जब्त होने चाहिए। अब बोलो, तुम्हें बड़ा शौक चढ़ा हुआ था पाकिस्तान में सासे बनाने का। कहती रही हूँ दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीद लो। गुलशनारा, तुम तो इसलिए कह रही थी ना कि तुम्हारे 2 भाई दुबई में होते हैं। तो मैं कब कह रही थी कि उनको उधर पैसे भेज दो। और इनका पता करो, ये महकमा खजाना के बेकारी तो नहीं है? वैसे ये कोई मजाक वाली बात नहीं है कुछ ऐसे भिखारी जिन्होंने बाहर के ममालिक में अपने पैसे शिफ्ट किए हुए हैं। हाँ जी, ये जो जाके सऊदी अरब में मांगते हैं उम्रे का वीजा लगा के, या दुबई में अब जो पकड़ दकड़ शुरू हुई है, इन लोगों की वजह से पूरी दुनिया में बेइज्जत हो रहे हैं हम लोग। कितनी शर्म की बात है कि दुबई में आसानी से लोग चले जाते थे, बिल्कुल, मेहनत मजदूरी भी करते थे जाके बेचारे वहां। जी। इन भिखारियों की वजह से दुबई वालों ने भी वीजा ही बंद कर दिया। जी हाँ, अब तो दुबई वालों ने बड़ी सख्ती कर दी है। वो जो वीजे दे भी रहे हैं तो कड़ी शराइत है उनकी। वो कहते हैं कि अगर आपने दुबई आना है तो आपके पास रिटर्न एयर टिकट होना चाहिए, होटल की बुकिंग होनी चाहिए और एक बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए जो ये जाहिर कर सके कि आप वाकई दुबई का जो ट्रिप है वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जी हाँ, और सब कुछ ये इंटरनेशनल भिखारियों की वजह से है। और ये को आज नहीं बाहर जाके मांग रहे, बड़ी देर का ऐसा कर रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1999 में 1999 में हम हज करने गए हुए थे, तो जवाद वसीम साहब मोहतरम साथ थे मेरे। अच्छा। हम दोनों गारे हिरा की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ना जी वो पहाड़ी चढ़ते हुए कुछ लोग वहां पे 10-12 ईंटें गिल्ली करके थोड़ा सा सीमेंट घोल के बैठे होते हैं कांडी पकड़ के। अच्छा। कि हम ये सीढ़ी बना रहे हैं तो आप चंदा दें, फंड दें। पहले तो मैं सोची पड़ गया कि यार सऊदी अरब इतना गरीब हो गया, ये फंड से ये सीढ़ी बनवा रहा है। वो फिर मुझे जब उसने कहा ना कि ये साहब मुबारक भी होवे जनाब, हज करन आए हो तो सानू भी कुछ दियो। यार पाकिस्तानी था वो बंदा। देखो जरा गारे हिरा के रास्ते में बैठा हुआ है, 4-5 ईंटां गिल्लियां करके ते थोड़ा जिहा सीमेंट घोल के। मैं क्या एवं तू सीमेंट च पानी पाया, एहो ही खे चुक के अपने सिर च पा ते जा वापस। फिक्र ना करो, अब